राहुल गांधी में बिल्कुल अकल नाम की चीज नहीं है, कोई सरकार चलाने की कोई वो ही नहीं है। राहुल गांधी ने आज संसद में ये बोला कि प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी है। अब भैया जो अच्छा काम करता है उसे तो दुनिया खराब बताती है, रावण बताती है, राक्षस बनाती है। राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, राशन तो राशन ना मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा राशन? राशन लेते ही ना। ऐसा तो सब राशन नहीं मिल रहा, सब लोगों को राशन मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा राशन यार? जब तक ईवीएम नहीं हटेगा मोदी को दुनिया में कोई हराने वाला पैदा अच्छा नहीं। एक मिनट, नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई प्रधानमंत्री आ जाए कोई नहीं कर पाएगा। हाँ नहीं कर पाएगा। जो बंदा हर एक को लेकर चल रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको बराबर। देश के नेता मंत्री चोर होते हैं ना, उस देश की जीडीपी किन्हें चोर कह रहे हैं? घटती चली जाती है, घटती चली जाती है। चोर कौन है? चोर कौन है? नेताओं को नेता कौन है? सत्ता पक्ष में जो होते सारे नेता चोरी होते हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी ने संसद में आज ये बोला है मोदी की तुलना रावण से कर दी है, सही करी है? ये गलत है। ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं ये गलत है। प्रधानमंत्री है हमारे में, वो देश की छवि है। अगर तुम कोई भी हो प्रधानमंत्री, किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का, कोई भी हो, प्रधानमंत्री को गलत बोलना सही नहीं। वो बोल रहे हैं कि मणिपुर में भारत माता की हत्या की गई है। ये देखो, ये प्रधानमंत्री हर चीज़ को नहीं देखते हैं। जो नीचे अधिकारी है उनका भी देखने का अधिकार है, और वो अब से नहीं है, 1966 से है वहाँ पे। जो अगर जब तक कांग्रेस सरकार चैन नहीं हुई थी वहाँ पे, तब तक कुछ नहीं था। जब बीजेपी आई है वहाँ पे, तब जाके वो वहाँ पे, और ये चाइना का एजेंडा है वहाँ पे। कुछ ऐसे वहाँ पे अधभक्त है कि जो चाइना का गुणगान करते हैं। आज की डेट में हम जो तरक्की कर रहे हैं मोदी जी की वजह से तरक्की कर रहे हैं। चाइना को वो बुरा लग रहा है, क्योंकि चाइना के जो भक्त हैं उनकी सरकार है नहीं यहाँ पे। बात ये है, कौन भक्त है जो पिछली सरकार है, उन्होंने यही काम तो करा आज की डेट में। अगर आज ये नहीं करते तो जो हमारे जो हमारी भूमि पर उन्होंने कब्जा कर रखा भारत की, वो कब्जा क्यों करते? जो हमें वीटो पावर मिलनी थी वो जाकर के चाइना को दी गई, तो वो कांग्रेस के समय तो हुई है। ये बताओ प्रधानमंत्री कौन था उस वक्त? कांग्रेस के था, नेहरू जी। 9 सालों में कुछ काम हुआ है, राहुल गांधी मना कर रहे हैं। 9 सालों में क्या, हाईवे से लेकर के तुम्हारे हर सेक्टर में तरक्की हुई है। ये देखो आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री जी को पूजा जा रहा है। जो अमेरिका के गायक है उन्होंने मोदी जी के पैर छुए, आज हमारे राष्ट्रीय गान गाया उसने। इससे बड़ा क्या लोगे? रही बात देश की तरक्की, हम 12वें नंबर पर आते थे, आज की डेट में 1 नंबर पर आ रहे हैं हम। हर जगह, हर देश में जाओ, किसी भी देश में हमारे सबसे ज़्यादा स्वागत हमारे देश के प्रधानमंत्री का होता है, मोदी जी का। बताओ कौन सा देश ऐसा नहीं है जो जी वो इतनी कमजोर हो चुकी है। और ऐसे भैया के जैसे भक्त जो है ना, मोदी जी के जो भक्त हैं, वो ऐसे बहुत सारे चमचे घूमते रहते हैं। ये मोदी जी का चमचा बोल रही हैं आप? % कम हुई है जो है ना वो इतने माइनस में चली गई है। क्या हमारा कांग्रेस के टाइम में, हालांकि मेरे कांग्रेस से कोई नहीं लेना देना है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के टाइम में जो डॉलर 40-42 रुपए कहा, आज वो 90 के रेट पे पहुँच गया है। मोदी है तो क्यों पहुंच रहा है? अब उस चीज को देखो, महंगाई क्यों हो रहा है ये तो बताओ। देखो ना इस बात को, आप देखो। अरे किस लिए हो रहा है? आप तो मोदी को चाहने वाले हो ना, आप बताओ ना। भाई प्रधानमंत्री देश के नेता मंत्री चोर होते हैं ना, उस देश की जीडीपी किन्हें चोर कह रहे हैं? घटती चली जाती है, घटती चली जाती है। चोर कौन है? चोर कौन है? नेताओं को नेता कौन है? सत्ता पक्ष में जो होते सारे नेता चोरी होते हैं, सारे केजरीवाल भी चोर हुए फिर तो? केजरीवाल भी चोर हुए? हाँ, छोटे बड़े, कोई बड़ा कोई सारे नेता ना। अच्छा राहुल गांधी ने संसद में जो आज महिला सांसद को देख के, चोर कौन नहीं है? चोर मुसेरे भाई, सब चोर होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा। सब मिल गए, मतलब राहुल गांधी केजरीवाल सब मिल गए हैं चोर मुसेरे भाई मोदी को हराने के लिए। क्या कह रही हूँ, मोदी को हराने के लिए तो मैं एक बात कह रही हूँ, जब तक ईवीएम नहीं हटेगा मोदी को दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं। अच्छा एक मिनट, जब कर्नाटक में ईवीएम नहीं हटेगा भाई साहब, आपको ईवीएम का मतलब पता है? जब कर्नाटक में जीती है ना, जिताई गई है, जीती नहीं है, जिताई गई है। ईवीएम को ला रहे हैं बीच में। ईवीएम का कोई चक्कर नहीं है इसमें। कर्नाटक में भी तो ईवीएम थी, वहाँ कैसे कांग्रेस जीत गई? पर रही बात बीजेपी का वहाँ परसेंटेज घटा नहीं है, बढ़ा ही है। अगर वहाँ ईवीएम घोटाला है, ईवीएम घोटाला है। अगर 26
56 भी पार्टी एक हो जाएंगी, ईब नहीं हट ईब। आप एक बात बताइए, जब आपके शिमला यानी हिमाचल में सरकार आती है, राज्यसभा में सरकार आती है, पश्चिम बंगाल में सरकार आती है विपक्षियों की, तब ईवीएम निकल आग नहीं लापते। जब वो हारते हैं तब ईवीएम पे बात आ जाती है। तब भी वही ईवीएम को गणतंत्र की हत्या है, ईवीएम गणतंत्र की हत्या है। लाई कौन सरकार थी इसको? नहीं, जीवीएल नरसिम्हा राव कांग्रेस लाई थी, इसीलिए तो कांग्रेस आवाज नहीं उठाई थी। चोरी करने जो ले गई थी तो कांग्रेस ने भी चोरी करी है, हैं? तो किसको चोर कौन नहीं है? कौन चोर नहीं है? किसको बुलाना चाह रहे हो? एक बात बताइए, हमें अपने देश से मतलब है कि हमारा देश हमें अपने देश से मतलब है कि हमारे देश को मतलब जो हमारे देश को वो प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे देश को सक्सेसफुल करने वाला, कमजोर करने वाला नहीं। कौन है फिर? तो आप मुझे बताइए, मोदी के अलावा फिर अगला कौन है आपके? मोदी के अलावा अभी आप कह सकते हैं मनमोहन सिंह का नाम तो किसी ने सुना नहीं था, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम तो किसी ने सुना नहीं था, प्रधानमंत्री बन गए। आप मुझे बताइए। नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई प्रधानमंत्री आ जाए, कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं कर पाएगा। जो बंदा हर एक को लेकर चल रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको बराबर, ऐसा नहीं, बिल्कुल सबको बराबर। जब चड्डी सर से निकल जाए पेंट के अंदर से ना, तब इनको पता लगेगा क्या है क्या नहीं। अब महंगाई, सैलरी महंगाई भी तो बढ़ रही है भाई। क्या भाई साहब क्या बोल रहे हैं? महंगाई हो गई तो सैलरी भी तो बढ़ गई ना मजदूरों का। ये बोल रहे हैं महंगाई होगी, सैलरी भी तो बढ़ी है। किसका आपकी सैलरी बहन बढ़ी नहीं है है, भाई? बेटी नहीं है, किसका सैलरी बढ़ी है? यहाँ बताओ किसका सैलरी? किसके राज में? मैं तो ऑटो चलाता हूँ, ऑटो में कितने कितना कमाते हो? आज से सुन लो, 20 साल पहले 1000 रुपया कमाते थे। 1000 रुपया 20 साल पहले। अरे रुक तो जाओ। क्या नाम है आपका? सतीश सिंह। सतीश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ तो दिल्ली की पैदाइश मेरी। अच्छा, वर्तमान जो सरकार चल रही है सही काम कर रही है? बिल्कुल राइट कर रही है, काम तो जेन्युइन कर रही है काम तो। ये सरकार ने काम नहीं करा, इस सरकार ने करा है। सारा काम बढ़िया कर रखा है इन्होंने, बिल्कुल ही कर रखा है। योगी सरकार तो भैया दिल्ली में भी तो चाहिए 100%। दिल्ली में भी योगी सरकार की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल चाहिए भाई, दिल्ली में तो 100% चाहिए, 100 के 100% चाहिए। मोदी से सरकार कैसे काम कर रही है? मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है, योगी सरकार भी बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, मोदी को हराने के लिए जो गठबंधन, महागठबंधन हुआ 36 पार्टियों का, आपको लगता है कि हरा पाएंगे? यार मुश्किल है यार, बिल्कुल ही मुश्किल है, बस की बात नहीं है उनके किसी के भी। कोई सा भी मुझे बताइए कौन सी पार्टी ने बढ़िया काम करा है? कोई सी पार्टी ने बढ़िया काम नहीं करा जो योगी राज ने करा काम। इनसे बढ़िया काम किसी पार्टी ने नहीं करा, जो बात है। तो फिर वो सबके सब एक कैसे हो रहे हैं? अब मुझे बताइए, एक को हराने के लिए कि सबके सब एकता बनने हैं, ये सब साले फ्रॉड आदमी हैं सारे के सारे। जितनी सरकार कोई बढ़िया ना, सब अपना जेब भरती हैं। राहुल गांधी को जानते हैं आप? अरे गांधी परिवार का नाम ही बेकार कर दिया उन्होंने, बिल्कुल ही नाम ही बेकार कर दिया भाई। गांधी परिवार था। राहुल गांधी में बिल्कुल अकल नाम की चीज़ नहीं है, कोई सरकार चलाने की कोई वो ही नहीं है। राहुल गांधी ने आज संसद में ये बोला कि प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी है। अब भैया जो अच्छा काम करता है उसे तो दुनिया खराब बताती है, रावण बताती है, राक्षस बनाती है। मेरा नाम जाकिर है। सरकार कैसा काम कर रही है मोदी की? भाई साहब सरकार कैसा काम कर रहे हैं आप खुद देख सकते हो, सोच सकते हो। हमसे ज़्यादा आप पढ़े लिखे हो भाई, हम तो अनपढ़ हैं। आप खुद सोचिए कैसे काम। क्या आप देखते हैं अपने आसपास? हाँ, अभी तो काम है ही नहीं भाई। आदमी पहले रोजी रोजगार देखता है ना, बाकी चीज़ें बाद में। क्या काम करते हैं आप? मैं तो भाई वो गाड़ी चलाता था, अब गाड़ी बेबी से भी बेकार हो गया। क्यों? भैया काम डाम है ही नहीं है। नोटबंदी के बाद तो सारे काम पिट गए। ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? भाई, प्रधानमंत्री कोई भी बने, हम तो बोलेंगे मोदी जी ना बने। क्यों? भैया मोदी जी ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर होता है। बिल्कुल। राहुल गांधी को जानते हैं आप? राहुल बिल्कुल जानते हैं। ये बोल रहे हैं आपके साथी कि कुछ काम नहीं हुआ नोटबंदी के बाद, देश सारे काम बढ़िया हो गए भाई। कौन कह रहा कौन सा काम ना हुआ? सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, मगर हो रहे थोड़ा लेट सवेर हो रहे, मगर हो रहे। बोल रहे सारे काम हो रहे हैं। भाई साहब एक बात बताए, आदमी वही बोलते हैं ना कि आप भी तो पढ़े लिखो, हम तो अनपढ़ हैं भाई, अंगूठा छाप लेंगे। अब एक बात बता, पढ़े लिखे बंदे को ज़्यादा समझ होता है ना कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। आज क्या सही हो रहा है देश के अंदर, ये बताओ।
9 साल में जो काम हुआ कोई अच्छा नहीं लगा आपको? एक काम एक भी चीज़ अगर अच्छा हो ये बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। एक रहने वाले हो? हाँ, मैं तिल्लोपुरी का रहने क्या नाम, तो क्या नाम है? जैसे पहले ही ऐसे ही हमें बताओ। जो बोल रहे हैं राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, राशन तो राशन ना मिल रहा है, है, क्यों नहीं मिल रहा राशन? राशन लेते ही ना। ऐसा तो सब राशन नहीं मिल रहा, सब लोगों को राशन मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा राशन यार? हर 100 आदमी को राशन मिल रहा है। इस बात का क्यों बहस तुम कैसे बाबू, तुम बाबू सरकार कैसे बेकार बता रहे हो यार? ये बताइए। केजरीवाल ने तो राशन बंद करवा दिया है, केंद्र सरकार राशन दे रही है आपको। भाई साहब, एक में राशन तो शुरू से ही स्टेट सरकार देता है, केंद्रीय तो सबको देता है, इसके बाद स्टेट सरकार। 3 साल से राशन फ्री मिल रहा है कोरोना की वजह से। जी 3 साल से क्या 4 साल से, आज के टाइम पे दिल्ली में ना अब लोग बाग फालतू की बहस कर रहे हैं। फालतू की बहस नहीं चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए, अच्छा चीज सोचो। बात के लिए कोई टंगता नहीं है ना कोई बसता है। हम तो सरकार बनेगी, कोई ना रोक व्यवहार हो। क्यों बनेगी? न्यों काम अच्छा कर रहा मोदी, वो अपने घर ना भर रहा हो, जनता को भला सोच रहा है। आप राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ हाँ जानती है। राहुल गांधी ने आज मोदी की तुलना रावण से कर दी है। उन्होंने बोला जिस तो ऐसे करे ही हैं। हाँ, और क्या उन पर और क्या है, बस खिल्ली उड़ा। रही थी तो क्या किया था बताओ? कांग्रेस ने कुछ नहीं करा था। लोमड़ी पे अंगूर नहीं टूटे तो वो क्या कह रहे हैं? अरे खट्टे हैं, ऐसे ही है। बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया, महंगाई दुनिया भर की कर दी, पेंशन खत्म कर दी, रोजगार संविदा पर कर दे, सब नौकरी 5 साल की कर दी, डिफेंस जो है वो अग्निवीर में डाल दी, रोजगार बिल्कुल ख़त्म कर दिया इसने। बीजेपी रोजगार बिल्कुल खत्म कर सरकार ने। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दे, 1100 रुपये का सिलेंडर कर दिया बीजेपी सरकार ने। और क्या कहते हैं, बिजली के बिल बढ़ा दे। ये बोल रहे हैं कुछ काम नहीं कर सरकार ने। भाई यहाँ काम का आपस में नहीं है। बेरोजगारी बढ़ा दी दुनिया भर की। हम आप क्या बोलेंगे इनकी? यार सारे काम तो मेरी बात सुनो, अभी जो बता रहे हैं कि सब कुछ वो हो गया, ये हो गया, देखो थोड़ी बहुत परेशानी तो हमें भी झेलनी पड़ेगी भाई। वो बढ़ेगा 2024 में, देखो चमन ही चमन है ना कुछ भी चमन्ना। आप मुझे बात बताइए, आप राहुल गांधी को जानते हैं? जो वायदे करे हैं कुछ नहीं है। राहुल गांधी को जानते हैं? नहीं, बढ़िया है, बढ़िया। उन्होंने आज जो फ्लाइंग किस करी है महिला सांसदों की तरफ, वो सही करी है? नहीं, वो तो एक बात बताओ, यूएस में फ्री चल रहा है वो। यहाँ आप यहाँ बताइए ना, उन्होंने, आप बोल रहे हैं वो अच्छी हैं, उन्होंने जो फ्लाइंग किस करी है वो सही करी है संसद के अंदर? एक बात बताओ, कैमरे के सामने आ गए वो, और जो यहाँ आम जनता रोड पे कर रही है उसे कोई ना देख। संसद में बैठे थे ना उस समय पर, तो अब वो हो गया होगा, कुछ मानसिक दौर से गुजर रहे होंगे। तो फ्लाइंग किस करेंगे महिला सांसदों को देख के, स्मृति ईरानी को देख के? नहीं, वो तो गलत है। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री को जो उन्होंने बोला है कि जिससे रावण सुनता था मेघनाथ और कुंभकर्ण की, इस प्रकार प्रधानमंत्री सुनते हैं अमित शाह और अडानी की, सही है बात? वो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। गलत कहा है रावण, मोदी को सही कहा है? इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। नहीं, आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी अच्छे व्यक्ति हैं, बनने चाहिए। नहीं, कांग्रेस की सरकार बढ़िया है। क्या बढ़िया काम करा, आप बताइए। बढ़िया ही करा उसने। ना कांग्रेस संविदा लाई, ठीक, ना संविदा लाई, ना अग्निवीर लाई, ना उस कांग्रेस ने पेंशन। बोल रहे हैं कांग्रेस ने अच्छा काम करा, सरकार कुछ नहीं कर रही, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, हम नहीं कहेंगे भैया, कुछ भी हम पे बोले ना आता। सीधी बात है सर, बताओ, आप बताइए। हाँ जी, आओ पूछो क्या कहते हैं। ये बोल रहे हैं भैया कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में कुछ काम नहीं करा है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई भी हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस का कुछ बताओ ना कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी सरकार ने क्या किया? कांग्रेस ने नहीं तो पेंशन खत्म करी, नहीं डिफेंस खत्म करी, डिफेंस का रोजगार में कमी नहीं आन दी। डिफेंस जो अग्निवीर 5 साल में डाल। डिफेंस कब आई है? ये डिफेंस कब आई है ये बताओ। आर्मी आज़ादी के बाद ही तो आई है।